हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर मेनिया में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सर एलपीएस सर जो है एक्सरसाइज 57 का पार्ट 4, जिसमें कि पास्ट टेंस के तीनों पार्ट किस्म के जो हैं, तीनों प्रकार के जो टेंस होते हैं उनके एक्टिव वॉइस के वाक्य इसमें आए हैं। हाँ, तो आप इसका जो है पहचानने के हिसाब से मैंने ये इसको पार्ट 4 में कर दिया। आप पहचान सकते हैं क्योंकि इसके पहले जो हम 3 वीडियो दे चुके हैं इस एक्सरसाइज 57 का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों का सेपरेट सेपरेट करके मैं वीडियो दे चुका हूँ। तो आपका 4th पार्ट में है, आप यहाँ ध्यान दीजिए तो आपको जरूर अच्छे समझ में आएगा। और यहाँ वाक्य जो है 41 से 50 तक के वाक्य जो है इस मिस्ड एक्सरसाइज पार्ट 4 में इसके अंतर्गत आया है। तो आइए इसको देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है एक्टिव वॉइस के हैं और जो है आंसर जो है पैसिव वॉइस के हैं। 41 में क्वेश्चन में है द रॉबर्स रॉब्ड हिम। हिम का क्या हो जाएगा, सेट फॉर्म सेट में जाएगा तो हिम का ही हो जाएगा। किस में वाज लगाते हैं, ही वाज। और यहाँ जो है रॉब जो है रॉब्ड, वह B3 है, B2 दोनों ही है। यहाँ पर आया है जो वाक्य में आपका यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जिस संज्ञा में मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, आप पहचान सकते हैं इसको। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। हिम का हो गया ही, और वाज लगाते हैं इस टेंस में, वाज लगता है, वाज लगाएंगे। और जो B3 रब्ड जो है, इसका B3 रब्ड होता है, तो ही वाज रब्ड इसका आंसर हुआ। बाय द रॉबर्स नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भी अंडरस्टूड है, अंडर कंसिडरेशन है कि जो लूटता है वो डकैत कहलाता है, वही लूटता है। इसीलिए इसको यहाँ पर हम लोग बाय द रॉबर्स नहीं लिखते हैं, अंडर कंसिडरेशन मान लेते हैं। इस तरह से आज आपके क्वेश्चन में 42 है कि यू मेड सेवरल मिस्टेक्स। सेवरल मिस्टेक्स जो है ऑब्जेक्ट सेवरल आ जाएगा। सेवरल मिस्टेक्स प्लूरल नंबर है, मिस्टेक्स इसीलिए वेयर। और मेड विथ, यहाँ पर जो मेड है V3 भी मेड ही होता है तो वेयर मेड हो गया। अब बाई यू का यू ही रह जाएगा। ये टेंस भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य ये भी है। पहचान रहे हैं जरूर, आप पहचान लेंगे जरूर, बताया मैं तरीका इसका। तो ये सब्जेक्ट है, मेड हो गया, V2 है और सेवरल मिस्टेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 43 में आते हैं। वी वर एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज। गुड न्यूज जो है यह हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के सामने चला जाएगा। गुड न्यूज, ये न्यूज है, प्लूरल नंबर है इसीलिए वेयर प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर इंग है, एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग है, इंग है इसीलिए बिंग लगाते हैं, बिंग लगा लेंगे। और एक्सपेक्ट का थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड हो जाता है, एक्सपेक्टेड बाई विकास, विकास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है पहचान जरूर पा रहे होंगे कि यह जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। पहचान जानते ही है, सब्जेक्ट रहेगा, वाज वेयर रहेगा, वाज वेयर रहेगा और भर में आईएनजी रहता है और ऑब्जेक्ट होता है। इसका बनाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, गुड न्यूज वेयर बीइंग एक्सपेक्टेड बाई अस। अब नंबर 44, they were doing the work carefully, they were doing the work carefully। तो द वर्क ऑब्जेक्ट है, लिख लेंगे। एक वजन इसलिए वाज लगाएंगे, यहाँ पर भर में आईएनजी इसलिए इंग लगाएंगे, इंग का बिंग लगाएंगे। और डू का भीतर क्या होता है, डन होता है, डन लिख लेंगे। और जो ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड था इसका रेगुलर, इसका केयरफुली, सॉरी केयरफुली, केयरफुली लगा देंगे। डन के बाद केयरफुली लिख लेंगे। और बाई देम, दे का बाई देम हो जाता है। आप भी दे देंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे, देखें हाँ, थोड़ा प्रॉपर रहेगा, दिखेगा, लगा सकते नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 45 है।
I had informed him of the accident। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, हिम जो है ऑब्जेक्ट है, आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम, ये तो पूरा पूरी जो है आपका वाक्य पहचान रहे हैं कि ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य है, और रियल में सब्जेक्ट आई और हैड इन्फॉर्म्ड आपका वर्ब इन्फॉर्म भी हो गया और हिम हो गया ऑब्जेक्ट। तो हिम से ही चला आएगा सब्जेक्ट स्थान पर ही, और ही हैड बीन लगाते हैं, पैसिव में हैड बीन लगा देंगे, और इन्फॉर्म्ड है यहाँ पर भी यहाँ भी लगा देते इन्फॉर्म्ड, और ये जो है कॉम्प्लीमेंट था ऑफ द एक्सीडेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे ऑफ द एक्सीडेंट आएगा बाई भी ब्रैकेट में रख देंगे, चाहे नहीं भी रख सकते ब्रैकेट में, नहीं भी लिख सकते हैं, चाहे देख देंगे। तो आपका इस तरह से यह 45 नंबर वाक्य हुआ। अब जो है क्वेश्चन नंबर 46 है, द पीपल एक्सपेक्टेड हिम टू अराइव एट 9। द पीपल है, ठीक है, यह सब्जेक्ट है और एक्सपेक्टेड आपका जो है V2 दोनों ही होता है, और हिम है टू अराइव एट 9, वाक्य हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो है हिम है, हिम से हो गया ही और लगाते हैं वाज, क्योंकि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, पहचानते हैं जरूर, इसमें इधर नहीं है, सॉरी वाज वेयर नहीं है, और V2 है, V3 वही होता है, लेकिन इस पहचान लेंगे हम लोग, बाकी जो है इसमें अलग करते हैं हम लोग, में वाज लगाते हैं, तो ही वाज हो गया। एक्सपेक्टेड V3 है, V3 लगाएंगे यहाँ पर, एक्सपेक्टेड टू अराइव एट 9, टू अराइव एट 9 लगा देंगे। द पीपल नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो कोई क्राउड होता है, कोई भीड़ होता है, भीड़ को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, वो भी अंडर कंसिडरेशन मान लिया जाता है कि भीड़ को मेंशन नहीं करना होता है, तो इसलिए हमने आपको मेंशन नहीं किया है, मेंशन नहीं करके द पीपल यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, लिखना यहाँ उचित नहीं है, आप भी नहीं लिखेंगे। 47 नंबर में द क्राउड वेलकम्ड द लीडर विथ ग्रेट चीयर। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका द क्राउड वेलकम्ड द लीडर जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में चलाया द लीडर, एक वजह इसीलिए वाज प्रयोग हुआ, यहाँ पर क्यों पास्ट इवेंट में वाक्य है इसलिए वाज लगाएंगे, तो एक वजह इसलिए वाज लगाएंगे, और वेलकम विथ होता है, वेलकम लगा देंगे, और जो कॉम्प्लीमेंट है विथ ग्रेट चीयर लगा देंगे, लिख देंगे, और बाय द क्राउड नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से आपका जो है 47 तक हुआ। तो हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपने 47 तक देखा, और देखिए कि 48 में है द फायर डैमेज्ड द बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है, उसको सभी करना मिलेंगे द बिल्डिंग, और एक वचन है, एक सिंगल नंबर है, एक वचन है, इसीलिए वाक्य प्रयोग करेंगे। ये वाक्य भी जो है पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। द बिल्डिंग वाज डैमेज्ड, V3 हो गया, बाई जो सब्जेक्ट था द फायर, बाई द फायर हो जाए, लिख लेंगे। इस तरह से ये जो है आपका इसका पैसिव वॉइस द बिल्डिंग वाज डैमेज्ड बाय द फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, शेक्सपियर रोट एज यू लाइक इट। यहाँ देख रहे हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। रोट V3 है, इसलिए पहचान लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है। तो आपका सब्जेक्ट शेक्सपियर हुआ, और रोट जो है V2 हुआ, एज यू लाइक इट जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट चलाएगा सब्जेक्ट के स्थान में, एज यू लाइक इट एक वचन इसीलिए वाज, और रोट का जो है V2 था, V3 क्या हो जाएगा, रिटेन बाय सब्जेक्ट शेक्सपियर था, उसको लिख लेंगे। इस तरह से आपका 49 नंबर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ भी देख रहे हैं कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है। They admired him for his courage। यहाँ पर जो है admired him ये ऑब्जेक्ट है, उसके बदले क्या आएगा, पैसिव वॉइस में ही लिखेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट का इसीलिए वाज लिखेंगे।
ठीक है, नवाज लगता ही है, ही वाज, और B3 एडमायर्ड होता है, एडमायर्ड लिखेंगे। और जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है फॉर हिज कॉरेज, फॉर हिज कॉरेज लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट वर्ड। और बाय दे है, दे हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। हाँ, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिख लिए तो ब्रैकेट में डाल दीजिए, बेटर रहेगा। इस तरह से हम लोग का जो है ये जो है एक्सरसाइज 57 का पार्ट 4 का वीडियो यहाँ पर अंत हुआ। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो अच्छा समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल इंग्लिश ग्रामर मीडिया को सब्सक्राइब करें। यदि पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, मेरे दोस्तों में शेयर करें। कुछ आपको कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, कमेंट के लिए कुछ एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन में ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर अवश्य दूँगा। बस आपको इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया फॉर वाचिंग वीडियो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।